स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द जीतू। एंड जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं अपना क्लास 8 की सीरीज, जिसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करके दिखाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन। एंड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 6.1। ओके, जो कि मैं आपको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। और अगर आपने इससे पहले मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को देखने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, ठीक है। तो चलिए चिल्ड्रन से स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि है आपका एक्सरसाइज 6.1। ओके, एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को कैरी करेंगे एंड आपको सबका सॉल्यूशन दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला हुआ है कि आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड रह जाता है, तो आप कमेंट ऑप्शन में मुझे मैसेज लिख करके बता सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और इसके अलावा भी अगर कोई आपका टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे वीडियो लेना चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक को लिखकर भी कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, ठीक है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि आपका एक्सरसाइज 6.1 है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नोट नहीं कर सकता बिकॉज आपको पता है कि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है। ओके, तो अभी मैं आपके पास क्वेश्चन रीडिंग करूंगा। क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। आपके पास बुक होगी, आप बुक में से क्वेश्चन देकर रीड कर सकते हैं। मैं आपको समझा दूंगा एक एक वर्ड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट आपका बहुत ही सिंपल है, जो कि आपसे एक बोल रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका स्क्वायर करने के बाद आपको उनकी लास्ट डिजिट बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है कि क्या होगी। ओके, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि हमको किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर करने से पहले ही उसकी लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करनी है। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं क्वेश्चन फर्स्ट आपका स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 81। ओके, 81 के लिए आपसे ये बोला गया है कि आप 81 का स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करने के बाद जो भी यहाँ पे आपकी संख्या आएगी, उस संख्या की लास्ट डिजिट बताइए। लास्ट डिजिट मतलब लास्ट यूनिट बताइए। ओके, तो हमको बहुत अच्छे से ये पता है कि हमको ये बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था कि आप यहाँ पे लिखिए लास्ट डिजिट ऑफ 81 इज 1। लास्ट डिजिट देखनी है आपको 81 की, जो कि है 1। आप 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर जो भी आएगा निकल करके वही आपका आंसर होगा। आपको आखिरी डिजिट बतानी है बच्चों, आपको पूरा डिजिट नहीं बताना कि 81 की आप 81 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आपको प्रॉपर पूरा आंसर मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट बतानी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट डिजिट ऑफ 81 इज 1 एंड द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। आप यहाँ पर सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं और आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 होता है। ओके, और इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो भी बच्चों 1 होगी। आप 1 की, अगर आप इसमें भी आपका अगर डाउट रह जाता है तो आप 81 की मल्टीप्लाई 81 में करके देख सकते हैं, आपको आंसर 1 ही मिलेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको बस किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या की लास्ट डिजिट देखनी है और लास्ट डिजिट का स्क्वायर करने के बाद ये देखना है कि उसकी लास्ट यूनिट क्या आती है। 1 का स्क्वायर करने पे हमें 1 मिलता है। ओके, इसी तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपका बहुत ही इजी है, जो कि है 272। 272 का स्क्वायर बच्चों अगर हम करते हैं तो आपको पता है लास्ट डिजिट इसका क्या है बच्चों, 2 है। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें मैं बार बार इसलिए नहीं लिख सकता बिकॉज आपका समय बहुत ही ज्यादा खराब होगा इसके अंदर। आप इस तरीके से ही सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम आपका लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका 799। ओके, 799 का स्क्वायर करना है और जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट बतानी है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बिकॉज 2 का स्क्वायर करने पे तो 4 आ गया, लेकिन 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है। लेकिन बच्चों हम 81 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है, मीन्स लास्ट डिजिट लिखनी है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 लिखेंगे। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे
1 लिखेंगे। एक बार मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि किस नंबर की मल्टी स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट क्या होती है। ओके, जैसे कि हमारे कुछ नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड बच्चों 9। आपके ये सभी नंबर्स होते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपकी इनकी लास्ट डिजिट आपको कितनी बड़ी से बड़ी संख्या की इसमें आप स्क्वायर कर लीजिए, आपको लास्ट डिजिट क्या मिलने वाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, आप 0 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, 0 इंटू 0 0 होता है। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे हमें कितना मिलेगा बच्चों, 4 मिलेगा। मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के पीछे अगर ये 2 है, 1 है, 3 है, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 होगी, हमें पता चल जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पता चला 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, हमने यहाँ से देख के लिख लिया। इसी तरीके से मैं आपको सारे नंबर्स लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको बहुत ही ईजी होगा। 3 3 जा बच्चों 9 होता है, 4 4 जा। अब आपके पास आएंगे डबल नंबर्स, जैसे कि अभी ये सिंगल नंबर चल रहे थे 0 1 4 9। अब आपके पास आने वाले डबल नंबर 4 4 जा बच्चों होता है 16। लेकिन हम यूनिट डिजिट 16 ना देख करके हम सिर्फ 6 देखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से काम है। ओके, अगला हम देखेंगे 5 इंटू 5। आप बताइए 25 होता है, लेकिन आपने सही कहा कि भैया लास्ट डिजिट लेकर के चलना है हमको, हमने 5 ले लिया। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 आपका 36 होता है, लेकिन लास्ट डिजिट आपका 6 है। इसी तरीके से 7 इंटू 7 आपका 49 होता है बच्चों, लेकिन 49 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 9 लेंगे। ओके, 8 इंटू 8 आपका 64 होता है, लेकिन 64 ना लेकर के हम सिर्फ लास्ट डिजिट 4 लेंगे। और लास्ट में आता है आपका 9 9 जा 81 होता है बच्चों। इसी तरीके से हम लास्ट में 1 लेंगे। इस टेबल के आधार पर हम ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ओके ओके बच्चों, तो ये टेबल मैंने आपके लिए बना दिया है जिससे आपको अब इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन पुटअप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बच्चों लिखा हुआ है 3853। ओके, अब आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है ये क्वेश्चन। आपको स्क्वायर करना है और यहाँ से देखना है 3 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होता है बच्चों, 9 होता है। आपको यहाँ पे 9 आंसर लिख देना है। ओके, आप क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 में है आपका 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 का हम स्क्वायर करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम थोड़ा आलसी बन के चलते हैं मैथ में। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, मतलब 4 4 जा 16 होता है, लेकिन लास्ट यूनिट डिजिट हम 6 लेकर के चलेंगे बच्चों। ओके, होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा 2 6 3 8 7। आपको बताना है कि लास्ट डिजिट क्या होने वाली है। आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि 7 इसका स्क्वायर क्या होगा। आप देख सकते हैं 7 है लास्ट डिजिट, तो 7 है लास्ट डिजिट, तो 7 7 जा 49। लेकिन हम क्या लेंगे बच्चों, लास्ट डिजिट लेंगे जो कि है हमारा 9। ओके ओके, एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 क्वेश्चन में हमारा लिखा है 52,698। ओके, सेम वही करेंगे, उसका जो है हम स्क्वायर करेंगे और लास्ट डिजिट का देख करके हम अपना यूनिट डिजिट लिख देंगे। 8 का स्क्वायर बच्चों 8 8 जा 64, लेकिन हम क्या लेंगे, लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 4 है। ओके, आप सभी आंसर बच्चों अपनी बुक में से मैच कर सकते हैं। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है आपका 8 क्वेश्चन है आपका 99,880। ओके, मीन्स 99,880। अब हम सेम इसका भी स्क्वायर करने वाले हैं। इसका स्क्वायर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, लास्ट डिजिट 0 होने वाली है, आंसर लिख देंगे। एंड 8 के बाद हमारा आता है बच्चों 9 क्वेश्चन भी इजी है जो कि है आपका 12,796। ओके, 6 का स्क्वायर बच्चों यहाँ से देख सकते हैं 6 6 जा 36, लेकिन यूनिट डिजिट 6 होती है, आंसर लिख देंगे। ओके, एंड 10 क्वेश्चन आपका आता है 5 5 5 5 5। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 का बच्चों 25 होता है, हम लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट लिखेंगे जो कि है हमारा 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे अपना क्वेश्चन 2 की तरफ। आपका द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले बता दिया गया है कि ये फॉलोइंग नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम देखेंगे।
आपका काम यहाँ पे ये दे दिया गया है कि गिव रीज़न, इसका आपको रीज़न देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, आपका ये काम है। ओके, मैंने आपको नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, ये बता दिया था कि हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना होता है तो हमको क्या ढूंढना होता है, और जब हमको नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना होता है तो हमें क्या ढूंढना होता है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जिन डिजिट के पीछे आपका 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ओके, जिन डिजिट के पीछे आपके ये नंबर शो होते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि आपको उस डिजिट की सिर्फ और सिर्फ पीछे की संख्या देखनी है और आप तुरंत बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। कंफर्म नहीं बोलना है बच्चों, कंफर्म हम जब बोलेंगे जब हम उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हाँ, अगर हमको इन सभी क्वेश्चंस में से फाइंड करना हो तो हम फटाफट से देख के ये बता सकते हैं कि हाँ ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक नंबर्स जो आपके पास बचते हैं 0, 1 एंड 2, 3, 7 एंड 8, ये चारों नंबर बच्चों ऐसे नंबर हैं, ये जिस डिजिट के पीछे होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये नंबर जिन नंबर्स के पीछे आपको दिख जाएं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अब आप इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज नोटिस करेंगे, वो नोटिस करने वाली चीज ये है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 1057। मैंने आपसे क्या बोला बच्चों कि लास्ट डिजिट आपको देखनी है। लास्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है बच्चों? 7 लिखा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पे 7 है, मतलब कि ये नेवर परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ये देखो लास्ट डिजिट देखनी है आपको, 3 है, 3 बच्चों यहाँ मैच हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 यहाँ पे मैच हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 यहाँ पे मैच है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 यहाँ पे मैच नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों? ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि ये पूरी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है ये, इसका मैं बहुत अच्छा सा रीजन आपको अभी दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज कैरी होती हैं तभी उसके पीछे अगर 0 लगता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। 2 यहाँ से मैच है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑब्वियसली बात है। 0, फिर से 0 वाली बात आ गई। 0 को मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक जान लिया आपने, अब हम क्वेश्चन को पुट अप करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसका रीजन हम बता सकते हैं कि इसका रीजन ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 का आंसर हम लिख सकते हैं बिकॉज the unit digit of 1057 is 7, and we also know that, हम ये जानते हैं that कि the last digit, the unit digit 2, 3, 7 and 8 are not परफेक्ट स्क्वायर। आप अगर ये लाइन लिख करके आते हैं, ये रीजन दे करके आते हैं, जैसे आपसे गिव रीजन पूछा गया है, अगर आप ये रीजन अपना एग्जाम में देकर आते हैं तो टीचर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता बच्चों। ओके, आपको एक बार फिर से पढ़ेंगे। आपसे पूछा गया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको रीजन देना था। रीजन हमको क्या मिला है? बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ 1057 इज 7। इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, लास्ट डिजिट 7 है। एंड वी ऑल्सो नो दैट, और हम ये पहले से जानते हैं दैट कि द यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जिस संख्या की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से एक संख्या होती है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप सभी क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे इस लाइन को पुट अप कर सकते हैं, बस अपना यहाँ पे
संख्या को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 23453 है, मतलब कि 23,453 इज यूनिट डिजिट इज 3 एंड वी ऑल्सो नो दैट द यूनिट डिजिट ऑफ 2378 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, आपकी जो भी यूनिट डिजिट है आप उसको पीछे डाल करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है पीछे आपका जीरो। अब मैं आपको जीरो वाला क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आपका रफ करता हूँ और आपका फिफ्थ क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके, अब हम चलेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए चीज़ है। ओके, अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कभी भी इसके लिए मुश्किल नहीं होगी। आपका लिखा है संख्या 64,000। 64,000 को यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? आपने सीखा है कि भैया आपने बताया था कि जीरो जब लास्ट डिजिट होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे ये जीरो लगने के बाद भी परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है बच्चों कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप मान लीजिए अगर आप 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों? 100 आता है। वेरी गुड। 100 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 100 इसका स्क्वायर बच्चों क्या आता है? 1000। वेरी गुड। एंड मैं अगर 1000 का स्क्वायर करता हूँ तो आपको बच्चों क्या मिलता है? सॉरी 10,000, गलती हो गई। एंड 1000 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम अपना स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम कुछ और डिजिट भी लेकर चलते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं 70 का स्क्वायर करता हूँ तो आपके पास डिजिट क्या आती है बच्चों? 7 7 या 49 एंड 00। ओके, अगर मैं 60 का स्क्वायर करता हूँ तो आप बच्चों देखिए 6 6 या 36 एंड 00। ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं जीरो लगने के बाद। नोटिस करने वाली बात इसमें ये है बच्चों कि आप ये देखिए कि काउंटिंग ऑफ जीरो कितना है स्क्वायर होने के बाद। काउंटिंग ऑफ जीरो कितना है स्क्वायर होने के बाद? यहाँ पे बच्चों 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। क्या 2 है? ये नंबर जीरो की संख्या कितनी है? यहाँ जीरो 2 बार आया है, यहाँ जीरो 2 बार आया है, यहाँ जीरो 4 बार आया है, यहाँ जीरो 6 बार आया है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक संख्या के पीछे जब जीरो होता है तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जीरो की जो संख्या है वो बच्चों अगर इवन नंबर में आती हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अन्यथा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसका हमें रीजन क्या लिखना है? आप इसका रीजन सिंपल लिख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन 5 का ये आंसर है। आप इसका रीजन लिख सकते हैं 64,000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, is not perfect square because the counting of zeros is odd number। ओके, ऑड नंबर मीन्स यहाँ पे हमारी काउंटिंग की संख्या कितनी है? 3 है बच्चों। आप देखो जीरो कितना है? 3 बार है। आप देखो यहाँ पे जीरो कितना है? 3 बार है। आप देखो यहाँ लास्ट में जीरो कितना है? 1 बार है। हमें जीरो कितनी बार चाहिए बच्चों? अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पीछे डिजिट जीरो होनी चाहिए तो इवन नंबर चाहिए, मतलब या तो 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 12 होने चाहिए। मीन्स कि हमें इवन काउंटिंग चाहिए जीरो की, तभी हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ओके, तो बच्चों अब हम आ चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पिछले दो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आपसे बोला जा रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑड नंबर्स। आपको ये बताना है कि इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, इन संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद वो कौन सा स्क्वायर है जो ऑड होगा, मीन्स उस नंबर को बताइए कि जिसका स्क्वायर ऑड होगा। ओके, अब मैंने आपको बताया हुआ है हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लास्ट यूनिट डिजिट देख करके पता लगा सकते हैं कि स्क्वायर का लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी लास्ट टेबल में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल बना के दिखाई, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 431। 431 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको इतना ज़रूर पता है कि 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे, अगर 1 इसकी यूनिट डिजिट है
1 का स्क्वायर होगा तो हमको लास्ट यूनिट डिजिट जो मिलेगी 1 होगा। आगे हमें क्या संख्या आ रही है हमें उससे अभी फिलहाल के लिए कोई मैटर नहीं है। ओके, हमें बस लास्ट डिजिट देखनी है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब आप दूसरी तीसरी चौथी क्लास से ये बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं कि जिन संख्याओं के पीछे 2 4 6 8 0 ये 5 संख्या होती हैं वो सभी बच्चों किस में काउंट होती हैं, इवन नंबर्स में काउंट होती हैं। और जिन संख्याओं के पीछे 1 3 5 7 9 ये संख्याएं आती हैं वो ऑड नंबर में काउंट होती हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब 4 3 1 का स्क्वायर होगा लास्ट डिजिट 1 होगी, मीन्स कि वो कितनी भी बड़ी संख्या हो लेकिन वो किस में कहलाएगी बच्चों, उसकी काउंटिंग हुई सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स में। ओके, होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, बहुत ही इजी है। 2 8 26 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो बच्चों 6 का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट यूनिट डिजिट क्या आने वाली है आपको बहुत अच्छे से पता है, जो कि है 6। कैसे आया या आप लास्ट टेबल मैंने बनाई हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब आप देखिए कि 6 एक इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है। किसी भी संख्या के पीछे अगर 6 लिखा हुआ है तो वो बच्चों किस में काउंट होती है, इवन नंबर्स में काउंट होती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे 7 7 9 सॉरी इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमको 9 9 जा 81 होता है, लेकिन हम लास्ट यूनिट डिजिट देखते हैं जो कि है 1। 1 एक बच्चों किस में काउंट होती है, एक ऑड नंबर में काउंट होती है। ओके, इसके बाद आता है हमारा 820004 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4 4 जा बच्चों कितना होता है, 16 होता है, लेकिन हम लास्ट डिजिट 6 लेंगे जो कि एक इवन नंबर है। ओके, हमने इतना सॉल्यूशन कर दिया। अब हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि वो हमसे क्या बोल रहा है। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब आपको ये बताना है कि कौन से वो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर ऑड नंबर में होंगे। आप बता सकते हैं कि सर 1 एंड थर्ड एक ऐसे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स ऑड नंबर होंगे। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है और मैं आपको सेकंड क्वेश्चन इसी के जस्ट बाद पढ़ाने वाला हूँ। ओके, ठीक है, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 11 का जब आपको स्क्वायर दिया गया तो आपका 121 होता है, ये आपको पता है, वेरी गुड। जब हमने 11 के बीच में मतलब 2 1 के बीच में एक जीरो डाला तो यहाँ पे भी एक एक जीरो आ गया, राइट। इसके बाद जब हमने एक और एक के बीच में जब 2 जीरो डाला तो यहाँ पे भी बीच में 2 2 जीरो आ गए, राइट। अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब हम इनके बीच में 4 जीरो डालेंगे तो यहाँ पे बच्चों कितना जीरो बढ़ेगा, 4 जीरो, मतलब कि 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1। ओके, इस तरीके से आप अपना पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब बच्चों आप देखिए यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6। ओके, हम अब क्या करेंगे, 2 से पहले 6 जीरो डालेंगे और 2 के बाद भी 6 जीरो डालेंगे, जो कि हमारा पैटर्न चल रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 1। ओके, इस तरीके से आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है और आपको पूरा पैटर्न खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे अपना क्वेश्चन 5 की तरफ। ओके बच्चों, तो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सेम आपको क्वेश्चन 4 की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है उन लोगों ने। और सेम आपसे बोला जा रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। आप इस पैटर्न को यूज कीजिए एंड सप्लाइंग द मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चलना चाहूँगा कि 11 का स्क्वायर आपको 121 दिया हुआ है, वेरी गुड। इसके बाद में आपने ये भी अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा जो कि है 101 का स्क्वायर, जब एक जीरो बढ़ा तो दोनों के बीच में एक जीरो डाल दी। अब उन्होंने क्या करा, जीरो ना बढ़ा करके यहाँ पे क्या बढ़ाया, यहाँ पे बढ़ाया 10। ओके, मतलब कि आप देखिए 1 की संख्या कितनी होगी, 1 1 2 3। जब 3 1 नंबर हो चुके हैं तो आपका डिजिट क्या बनता है, 10 20 30 20 और 1। दोबारा वो चीज़ रिपीट हो गई। ओके, एक बार दोबारा से समझिए, जब हमारे पास 2 1 हैं तो हमारा 10 20 और 1 खत्म हो गया। जब हमारे पास 3 1 है तो 10 20 30 20 1 खत्म हो गया। अब हमारे पास वनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अब आप क्या लिखेंगे, 10 20 30 40 और यहाँ से फिर से उठा के लिख देंगे 30 20 एंड 1। ओके बच्चों, आप पैटर्न देख के प्रॉपरली समझ सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि क्या डिजिट होगी, कि ये वहाँ पे खुला है, आप देखिए यहाँ पे 4 वनों की संख्या है, 1 2 3 4,
तो यहाँ हम कहाँ तक गए 10, 20, 30, 40, ये कहाँ पे गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, मतलब वनों की संख्या कितनी हो चुकी है 5 हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमको ये डिजिट मिलेगी। ओके बच्चों, तो हम आपके आ चुके हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार है कि आपको सेम पैटर्न्स दिए गए हैं, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही आपको देख करके समझ करके आपको मिसिंग नंबर्स बच्चों यहाँ पे फाइंड करने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही ईजी तरीके से एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, अभी हम यहाँ से ये देखना चाहेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ओके, समझ आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मीन्स कि थोड़ा सा पैटर्न बनाने में यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका ये कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इतना लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर अगर मैं लिख देता हूँ तो इन दोनों को प्लस करके 2 और 3 1 यहाँ पे स्क्वायर आता है। ओके, ठीक है। अब सर आपने ये क्या कर दिया, अभी समझ आ जाएगा कि आपको मैंने ये क्या कर दिया। आप देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा तीसरा डिजिट बन रहा है। ओके, सेकंड में भी आप सेम करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है बच्चों 7 स्क्वायर मिल रहा है, इससे एक ज़्यादा मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे सेम इसी तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 4 का मल्टीप्लाइकेशन का स्क्वायर, 3 एंड 4 का मल्टीप्लाइकेशन का स्क्वायर, और हमको क्या आंसर मिल रहा है इससे एक ज़्यादा, मतलब कि 3 4 12 होता है, लेकिन हमें यहाँ क्या मिल रहा है 13 का स्क्वायर मिल रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे जो कि है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और मैंने क्या बताया सर, आपने ये बोला है कि 4 इंटू 5 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। 4 इंटू 5 का स्क्वायर हम करेंगे, ये आपका क्वेश्चन था जो हमने यहाँ सॉर्ट आउट कर दिया है। और 4 5 जो आपका 20 होता है, यहाँ पे आपका 20 का स्क्वायर 20 लिख सकते हैं आप, 20 का स्क्वायर आंसर है आपका, और 20 प्लस 1 आपका 21 का स्क्वायर। ओके, आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे फाइंड हो चुका है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन आपका फाइंड करेंगे। 5 का स्क्वायर है बच्चों, ये नंबर मिसिंग है, प्लस आपको क्या दे दिया गया 30 का स्क्वायर दे दिया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 5 में किस संख्या की मल्टीप्लाई की जाए कि वो संख्या 30 बन जाए। वो संख्या का नाम है 6 का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 का स्क्वायर, और आगे बच्चों आप देख सकते हैं 30 प्लस 1 31 का स्क्वायर। होप कि आपको ये पैटर्न आप समझ आने लग गया होगा। आगे बढ़ेंगे। अब आप बच्चों देखिए यहाँ पे दो संख्या दी हुई है और यहाँ पे 2 डिजिट मिसिंग है। मैंने आपको बताया 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन का स्क्वायर, तो 6 7 जा बच्चों क्या होता है 42 का स्क्वायर, एंड 42 प्लस 1 कितना होता है 43 का स्क्वायर। आपका ये पूरा पैटर्न इस तरीके से भर चुका है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सर आपने ये चीज़ें डिस्क्राइब करके खोल के क्यों लिखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो तो आपका यहाँ पे ये 6.1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग में ज़्यादा जा रही है, इसलिए हम थोड़ा सा रोकेंगे यहाँ पे। एंड ये वीडियो आपका सेकंड पार्ट में हम जरूर कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो का पार्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, और सेकंड पार्ट के साथ में हम इसका लिंक डाल देंगे जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपके वीडियो में स्टार्टिंग में बोला है कि आपका कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।